मैं सुधीर जैन हूँ। मैं मैंने डॉक्टरल वर्क किया, मैंने पीएचडी वर्क किया क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस में। अपराध शास्त्र एवं न्यायालयिक विज्ञान इसे बोलते हैं। मैं सागर यूनिवर्सिटी में अपॉइंट हुआ न 1979 में और फिर कुछ ये देखते हुए कि मेरी क्या उपयोगिता क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए होगी, तो वो मुझे कुछ बात लगी ऐसी कि भई बहुत ज़्यादा उपयोगिता वहाँ है नहीं। तो मैं फिर जर्नलिज़्म में आया। मैं इंडियन एक्सप्रेस में उसका हिंदी अखबार है जनसत्ता। जनसत्ता में मैं सब एडिटर अपॉइंट हुआ। उस वक़्त ये कहा जाता था कि एक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की हैसियत और एक सब एडिटर की हैसियत इंडियन एक्सप्रेस में एक जैसी होगी। वैसा भी मैं बहुत कुछ नहीं पाया। अल्टीमेटली 27 साल मैंने सर्व किया इंडियन एक्सप्रेस को और 27 साल बाद रिटायर हुआ और उसके बाद मैं एनडीटीवी का जो एक उनकी अपनी वेबसाइट है खबर.ndtv.com उसमें मैं उनका एक्सपर्ट कॉलमिस्ट हूँ। सभी विषयों पर अपना स्वतंत्र रूप से अपनी टिप्पणी करता हूँ और मेरी रुचि अपनी जैन दर्शन में सिर्फ़ अकादमिक है। अगर हम धर्म के 3 हिस्से अगर हम उसको मैथमेटिक्स के किसी फ़ॉर्मूले में रखें, तो जो एक मोरल पार्ट है, नैतिक भाग है, दूसरा आध्यात्मिक भाग है, यानी स्पिरिचुअल और तीसरा रिचुअल यानी कर्मकांड या उपासना। तो मुझे यहाँ देख के बड़ा अच्छा लगा, कि यहाँ पर उपासना का जो भाग है, वो उसकी न्यूनता है। उपासना की पद्धतियाँ या कर्मकांड उसकी यहाँ उससे ज़्यादा यहाँ पर आध्यात्मिक या नैतिक और नैतिक जो गतिविधि यहाँ पर है, उसमें जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर हायर लर्निंग, हालाँकि मुझे जानकारी नहीं मिल पाई कि उसमें किस तरह की गतिविधि और क्या हो रही हैं और आगे क्या होने वाली हैं। लेकिन ये शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, प्रसन्नता के लिए जितनी भी गतिविधियाँ हो रही हैं, मैं पाता हूँ कि जो भी विश्वविद्यालय हमारा है जुड़ा हुआ, वो शायद इन विषयों पर भविष्य के जो शोध हैं, भविष्य की जो ज़रूरतें हैं, उनको लेके ये काम कर सकते हैं। उसमें अगर हम लोगों की कोई भूमिका कभी बनती होगी, तो मैं सोचता हूँ कि उसमें ज़रूर तलाशा जाएगा कि इसमें क्या भूमिका बनती है। अभी जब हम वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं, तो उसमें एक जो हिंदी का शब्द हमारे पास है मूल्य, मूल्य आधारित शिक्षा। तो जब मूल्य आधारित शिक्षा की बात होती है, तो हमारा जो स्टूडेंट है, जो कि मूल्य आधारित शिक्षा के लिए जिसको हम ट्रेंड करते हैं, उसे कम्युनिकेट करने में बहुत दिक्कत होती है। तो अगर हम कुछ ऐसे आयोजन करें, जिसमें कि हम आदर्श, मूल्य और प्रतिमान, उनका स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण ना कहें उसको अगर हम अंग्रेजी में कहें उसको, तो उसकी सेमेंटिक्स, उनका जो अर्थ का विज्ञान है, कि उसके प्रचार के लिए लग जाएँ, उसके प्रचार में भी ना कहें अगर, उसको ज़्यादा क्लेरिफ़ाई करने में लग जाएँ, तो पहला काम ये होना चाहिए। अभी जिन विद्वानों ने ये पाया है कि आज का हमारा संकट है क्या? तो उसको अंग्रेजी में कह रहे हैं हम कि मोरल डेफिशिएंसी का संकट है, कि जो भी हमारे नैतिक प्रतिमान हैं, उन नैतिक प्रतिमानों में हमारी आस्था, हमारा विश्वास खत्म हो गया और हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ़ आदर्श की बात है, व्यवहार की बात नहीं है। तो अगर हम नैतिक मूल्यों की प्रतिस्थापना की बात सोचें, तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि मूल्य से हमारा अर्थ क्या है? आदर्श से हमारा अर्थ क्या है? जो पारंपरिक ज्ञान है, उससे हमारा अर्थ क्या है? अभी जो भारत सरकार ट्रेडिशनल नॉलेज इसका जो काम-धाम कर रही है, उस ट्रेडिशनल नॉलेज में सारी नॉलेज, जो इंडस्ट्री वाली नॉलेज है, जो कि औद्योगिक यानी प्रौद्योगिकी जो बन गई ज्ञान, जो ज्ञान हमारे उद्योग में काम आने लगा जिसको हम कहते हैं प्रौद्योगिकी, उसके आगे बात नहीं करती। तो अगर हम ट्रेडिशनल नॉलेज में कौन से ऐसे सूत्र हैं, जिन सूत्रों को छाँट कर हम सरकारी स्तर पर बातचीत कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल उसका एक दे सकते हैं हम वैल्यू एडेड अगर उसमें ये बात आती हो, कि आज से 2500 साल पहले तीर्थंकर महावीर ने कहा, "अत्थि सत्थम परिण परम" प्राकृत में है ये, इसका हिंदी अनुवाद है कि शस्त्र उत्तरोत्तर तीक्ष्ण होते जाएँगे। शस्त्र उत्तरोत्तर तीक्ष्ण होते जाएँगे। यानी कोई भी शस्त्र सुरक्षा की गारंटी नहीं देता क्योंकि सामने वाला जो भी दुश्मन है या जो भी हमारा प्रतिद्वंदी है, उसके पास उससे बड़ा हथियार आएगा। यानी कोई भी व्यक्ति उस हथियार से अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं मान सकता। अगर ये ट्रेडिशनल नॉलेज है,
अगर हम इसको ट्रेडिशनल नॉलेज के दायरे में ले आएँ, अगर हम इसको पारंपरिक ज्ञान के दायरे में ले आएँ, तो इस वक़्त हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी जगह पर ये साबित करने में, मैथमेटिकली प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं, मतलब भारतीय ज्ञान परंपरा, कि ये ज्ञान 2500 साल पहले भारतीय ज्ञान परंपरा से निकला हुआ ज्ञान है, जिसको कि हम प्रौद्योगिकी के तौर पर भी, यानी शांति के मिशन के लिए जिन प्रौद्योगिकीविदों को हम तैयार कर रहे हैं, उनके बीच में अगर हम इस स नॉलेज को ले आएँ, तो शायद सबसे बड़ा अगर हम कोई प्रचार कर पाएँगे भारत का, भारतीय ज्ञान परंपरा का, तो एक ही सूत्र से हो सकता है। ऐसे बहुत सारे सूत्र और निकल सकते हैं, जिन पर कि शोध की ज़रूरत होगी। थैंक यू।